24 टीवी जंक्शन पे मैं हूँ आपके साथ कैफी। और आज इस वक्त पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना क्षेत्र के मेहसी मार्केट में मौजूद है। और यहाँ पे एक मोबाइल दुकान जो कि इमरान मोबाइल दुकान नाम कर मोबाइल दुकान है, जो हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे। यहाँ पे लगभग 10 लाख के लगभग की चोरी हुई है। बीते रात डकैतों ने यहाँ से सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन और कुछ कैश लेकर फरार हो गया। आप यहाँ पे भीड़ भाड़ देख रहे होंगे। जिस तरीके से आए दिन बिहार के अंदर घटना हो रही है, कहीं किडनैपिंग है तो कहीं बाइक उठ जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों, यहाँ के जो मार्केट के व्यवसाय संघ के लोग हैं, हमें बताया कि यहाँ पे बीते कुछ दिन पहले ही बाइक भी चोरी हो गया था, बाइक भी उठा ले गया था, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बाद आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पे इमरान मोबाइल, जो कि 10 लाख के लगभग के कैश और कुछ जो एंड्रॉयड फ़ोन था, कुछ ऑनलाइन फ़ोन मंगाया गया था, वो भी फ़ोन के उड़ा ले गए। ये तो जो प्रोप्राइटर होंगे, यहाँ के मालिक होंगे, एमडी, वही बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या यहाँ से चोरी हुआ है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप लोग शेयर करिए, ताकि यहाँ पे सुशासन बाबू की सरकार में जो बिहार के जो ये हाल हो गया है, दिन चोरी हो रहा है, हत्या हो रहा है और किडनैपिंग हो रहा है, जो साफ तौर पे आप हेडलाइंस को भी पढ़ा होगा। जिस तरीके से मेहसी में भी कुछ ऐसा ही कांड हुआ है। थोड़ा सा हमारे सहयोगी आगे आएंगे और आपको सबसे पहले यहाँ की हाल दिखा देते हैं, कैसे यहाँ पे चोरी हुआ है। यहाँ पे ताला जो है तोड़कर काट कर दुकान में घुसा गया था, जो आप साफ तौर पे हमारे सहयोगी उस ताला को दिखाएंगे। दिखाइए कैसे यहाँ पे इस ताला को काट कर, आप खुद देख सकते हैं कैसे इस ताला को काटा गया है, तोड़ा भी नहीं गया ऐसा लग रहा है। और तब दुकान में एंट्री डाला गया। उसके बाद आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रैक वगैरह है, जो आप हमारे सहयोगी दिखाएंगे कैसे यहाँ पे चोरी कैसे हुआ। आप खुद देखें, यहाँ पे सिर्फ कीपैड जो मोबाइल होते हैं, जिसे बटन वाले मोबाइल बोले जाते हैं, वही मोबाइल अभी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पे जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है, वो एंड्रॉयड फ़ोन का जो रैक है, बिल्कुल आपको एम्प्टी मतलब खाली दिखाई दिया होगा। आप साफ तौर पे सबसे पहले हमारे साथ दुकान के एमडी है, जो कि प्रोप्राइटर है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार कब कैसे हुआ, आपको कैसे पता लगा और कितने के यहाँ पे माल वगैरह आपके जो पूंजी थे वो कितने के थे, सर बताइए। ये घटना सुबह की है। जब मैं सोया हुआ था तो मेरे एक सामने किताब दुकान वाले हैं, वो फ़ोन किए मुझे कि भैया आपका आगे का शटर खुला हुआ है दुकान का। तो हम बोले नहीं, दुकान का शटर तो मेरा नहीं खुला हुआ, मैंने तो रात को बंद कर रखा है। तो उन्होंने कहा नहीं, शटर आपका आधे पे खुला हुआ है, कोई स्टाफ आपका आया है क्या? बोले नहीं, इतना सुबह में कोई भी स्टाफ नहीं आता है। तो उसके बाद मैंने जब उनके फ़ोन के बाद मैं नीचे उतरा गेट खोला तो देखा कि ये शटर आधे पे लगभग उठा हुआ था। फिर मैंने जब ताक झाँक की तो मैंने देखा कि मेरे दुकान का सारा मोबाइल, जो भी स्मार्टफोन है, जो महंगे फ़ोन है, वो सारे के सारे फ़ोन गायब थे। फिर मैंने अंदर की तरफ झुक के देखा तो मेरे जो गले में जो कैश होता है 2,40,000 नीचे में मैंने जो कल रखा था, क्योंकि मेरे यहाँ CSP भी है, तो CSP है तो पैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो 2,40,000 जो कैश जो कल मुझे जानकारी है वो, और ऊपर में 20-30-40,000 के आसपास रहा होगा नगद, जो क्लियर नहीं है कि वो कितना था, वो हिसाब के बाद पता चल सकता है मे भी। उसके बाद मैंने देखा तो स्मार्टफोन जितने भी महंगे फ़ोन हैं, सारे के सारे फ़ोन ये लोग चोरी जो एंड्रॉयड फ़ोन थे, जिसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, जो आपको कैश काउंटर से जो है बिलिंग होता है, लेकिन आपके पास उसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ ऑनलाइन फ़ोन वगैरह भी था। क्या ऑनलाइन का कितना लगभग 6 से 7 लाख रुपया का ऑनलाइन फ़ोन भी था, और 6-7-8 लाख रुपया का जो मेरा ऑफलाइन जो कंपनियों से बिल होता है, वो सारे फ़ोन मेरे यहाँ अवेलेबल थे। और अभी हम लोग के यहाँ तुरंत ही बजाज फाइनेंस का वो लोन का प्रक्रिया चालू हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपना स्टॉक बढ़ा दिया था, ताकि हमारे यहाँ कस्टमर सुविधा के लिए आए और फाइनेंस पे फ़ोन लेके जाए। इसकी वजह से हमारे यहाँ स्टॉक भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और संजोग बस ये था कि बजाज में क्या होता है कि कोई भी सस्ते दाम के फ़ोन लेते नहीं है। कोई भी ग्राहक सोचते हैं कि मुझे 25,000-30,000 का फ़ोन चाहिए, जिसकी वजह से एक फ़ोन की कीमत 20 से 30,000 रुपये पड़ती है। तो जिसकी वजह से हम लोग का स्टॉक, और होता क्या है मोबाइल में कि 10 भी मोबाइल है तो 2.5 लाख 3 लाख रुपये का स्मार्टफोन ऐसे ही हो जाता है। तो ऑफलाइन वाले फ़ोन जो है वो 7-8 लाख रुपये के रहे होंगे, और ऑनलाइन वाले फ़ोन भी मे बी 7 लाख के आसपास के रहे होंगे। बढ़ भी सकता है, वो अनुमान तब लगेगा जब मुझे डायरी मिलेगी, क्योंकि मेरा डायरी भी अब नहीं दिख रहा है जिसमें हम स्टॉक मेंटेन करते हैं।
तो अनुमानतः जो मेरे पास जो कंपनी के पास जो बिल होता था उसका स्टॉक मेरे पास जो अवेलेबल कंपनियों के नज़र में है, मैं उसके IMI मंगवा चुका हूं और उसका डिटेल देखने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरे दुकान से एग्जैक्ट जो कंपनियों से बिल होती है वो कितने की चोरी हुई है। जो ऑनलाइन वाले फ़ोन हैं उसकी जानकारी मैं क्लियर नहीं दे सकता। मतलब लगभग आप बताइए, आप मंगवाए होंगे 10 लाख प्लस का ही है मेरे यहाँ, मतलब वो होना चाहिए। इसमें कैश भी शामिल है? हाँ, कैश 2,40,000 कैश था मेरा और 20-30,000 के आसपास मेरे ऊपर वाले गल्ला में था, जो आप थोड़ा सा अंदर से आप जाके देखेंगे कैसे सभी चीज़ों को दिखाएंगे। हाँ, कैसे तोड़ा हुआ और कैसे निकाला हुआ है पैसा। तो एग्जैक्ट मुझे 7 बजे 7:30 बजे के आसपास ही पता चला कि अच्छा, अभी आपको प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ सहायता मिला है, क्या कुछ आश्वासन मिला? आपने आवेदन दिया है थाने में अभी? मैंने अभी आवेदन नहीं दिया क्योंकि मेरे दुकान से जो चोरी हुई है उसका IMI नंबर जो है मुझे वो देना है थाने में। तो मैंने फ़ोन किया था तो अवनीश बाबू जो हमारे यहाँ के थाना प्रभारी हैं वो खुद आए थे और खुद से सर्वे किए हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप IMI नंबर दीजिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उपाय होगा और चोर पकड़ा ही जाएगा। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि आप जो आवेदन देंगे तो IMI के साथ दें ताकि मुझे सुविधा हो चोरों को पकड़ने में। तो मैं अभी अपने जिनसे काम करता हूँ, जो भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी एम्प्लॉय हैं, उनको मैंने फ़ोन किया है, उनसे मैंने डिटेल मांगा है मेल पे। वो सारे डिटेल मुझे आ भी रहे हैं और बहुत सारे आ भी चुके हैं। तो वो साथ में लेके मैं उसके बाद मैं थाने में FIR के साथ दूंगा, आवेदन के साथ दूंगा। तो यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ। तो इमरान जी जो कि इस दुकान के एमडी थे, मालिक थे, और साफ तौर पे ये बता रहे हैं 10 लाख के ऊपर से कुछ कैश वगैरह, लगभग के 2.5 लाख से ऊपर का जो गला में जो कैश था वो भी चोरी कर लिया गया है। जो अंदर से हम आपको कुछ फुटेज दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे जो गला है जिसमें पूंजी वगैरह जो भी दुकानदारी होता है वो रखा जाता है, वो बिल्कुल हमारे इमरान जी बिल्कुल अंदर जाके दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे। मेरा एंट्रेंस गेट है और ये जो छोटे बिल्कुल जो भी सामान थे उनको उसने कोई टच नहीं किया। ये छोटे फ़ोन जो है जो 1000, 1200, 800 के फ़ोन आते हैं उसको उन्होंने टच नहीं करा। जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन थे इसमें और कुछ एंड्रॉयड फ़ोन मैंने इसमें कर रखा था, जैसे कि रात में हम लोग स्टॉक करके रख देते हैं वो, और कुछ एंड्रॉयड फ़ोन मैंने इसमें कर रखा था। इसमें एक मेरी मेन डायरी थी, जो डायरी गायब है, मैं अभी थोड़ी देर पहले देखा हूँ, उस वक्त से मुझे पता नहीं था, जिसमें हम लोग स्टॉक लिखते हैं कि अच्छा इमरान जी, ऐसे मतलब देखिए जैसे कि ये डायरी, उसे कैसे लगा कि इसमें कुछ डायरी में हिसाबो किताब होता है? कुछ पैसे रखे हुए थे उस डायरी में। अच्छा, ऐसा कुछ आकलन आपको कुछ अंदर से मतलब पैसे 1000, 2000, 3000, शक तो किसी पे नहीं है, अब ऊपर वाला ही जाने की ये किसका। अच्छा, अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं जहाँ पे यही शायद आपका ये कैश पॉइंट था, दिखाइए, हमारे सहयोगी दिखाएंगे कैसे यहाँ पे इसे तोड़कर देख सकते हैं। ये लॉकअप वगैरह भी था। हाँ, और इसी में पैसे थे, वो 2,40,000 रुपये इसी में रखे हुए थे। जब जो टच स्टिक का जो डब्बा है वो उसमें रखे हुए थे, और 30,000, 40,000 से ऊपर का जो पैसे थे वो इसमें थे, जिसमें वो देख रहे हैं कि आप कुछ चेंज बिल्कुल नहीं है हुआ है और पूरे के पूरे पैसे गायब हैं। और एंट्रेंस उन्होंने तोड़ा था और यहाँ से पैर रख के फिर यहाँ पे वो आके फिर ये फ़ोन, सारे फ़ोन जो है वो लेके गए। तो आप देख सकते हैं कैसे इसे दुकान को कैसे पूरी तरीके से, अगर देहाती भाषा में कहें तो गीज कर छोड़ दिया गया है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंड्रॉयड फ़ोन का इनका एक रेक बना हुआ था, एक शोरूम टाइप का आपको दिख रहा होगा कैसे यहाँ पे स्मार्टफोन वगैरह का बना हुआ है, जो कि साफ तौर पे यहाँ पे एक डम्मी मोबाइल ही छोड़ा गया है, लेकिन और कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पे मोबाइलें थे सभी को लेकर डकैतों ने फरार हो गया है। तो साफ तौर पे आए दिन बिहार में ये आम घटना नहीं है। आप देख सकते हैं कि आए दिन किडनैपिंग, हत्या और चोरी लगातार बढ़ गई है। ऐसा बताया जा रहा है इमरान जी कि यहाँ पे पूर्व में भी बाइक शायद उठा लिया गया था मेहसी के अंदर से। हाँ, ये घटना है, आम बात हो गई है आजकल। यहाँ मेहसियों में घटना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्टेशन से कुछ दिन पहले 2 बाइक चोरी हो गया था और कुछ टाइम पहले इधर आसपास से ही बाइक चोरी हुआ। तो ये चोरी का सिलसिला लगातार हो रहा है और यहाँ पे कुछ वैसा कार्रवाई नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये चोरी रुके। आज हम लोग जस्ट इस दुकान के ऊपर मेरा फ्लैट है, तो बस मेरे नाक के नीचे से आज चोरी हो गई है। जो दुकानदार दूर रहते हैं, जो दुकान बंद करके अपने घर जाते हैं, जिनका दुकान 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे जब मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल है प्रशासन पे कि जब ये दुकान लगभग आपको बता दें कि 15 साल यहाँ पे 15 फीट की ऊंचाई होगी, उसके ऊपर फिर एक फ्लैट है,
उस फ्लैट में इस दुकानदार का ऑनर रह रहा है, लेकिन उनको इतना तक पता नहीं कि हमारे दुकान से चोरी हुआ है। मतलब इतना सातीर तौर पे इसे हम डकैती बोल सकते हैं। सातीर तौर पे इस दुकान में, इस शोरूम में डकैतों ने घुसकर लगभग 10 लाख के सामानों की चोरी कर ली। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, लेकिन हम लोग व्यवसाय संघ जो कि मोबाइल संघ के लोगों से भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ, जैसे मेसी में मतलब बहुत ऐसे मोबाइल दुकान है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे गिना चुना भी मोबाइल दुकान है जो मेसी के अंदर टॉप मोड पे है। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर बताइए, आपका भी मेसी के अंदर में दुकान है, अपने आप को कहाँ तक महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सेफ है? हम लोग कोई मतलब कहीं से भी सेफ नहीं है यहाँ। मतलब पुलिस लोग भी कोई मतलब गश्ते वगैरह नहीं होता है, और मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पर। सेफ बोल के कोई चीज़ ही नहीं है। आज मान के चलिए इनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। मैं भी वही चीज़ कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा सेफ्टी होना ज़रूरी है यहाँ। पुलिस लोग मतलब थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज़ पे, थोड़ा सेफ्टी रहे लोग, दुकानदार लोग। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि आपका भी, हमने मोबाइल दुकान को टच करा है कभी, इमरान मोबाइल, कहीं ना कहीं आप लोगों का एक बेहतर मेसी बनाने में लगा। मोबाइल दुकान के अंदर में बेहतर एक शोरूम टाइप के आप लोग देते हैं। जो भी आपके ग्राहक होते हैं, जो भी अगर किसी का फ़ोन लेना हो तो फिर यहाँ आते थे, नहीं तो आपके पास जाते, तो ऐसा कुछ आप लोग को शोरूम टाइप का था। लेकिन आपका अब डर कितना प्रतिशत बढ़ गया इस चोरी होने के बाद? बहुत ज़्यादा डर हो गया। मान के चलिए आज मतलब ये पहले से हैं, हमसे पहले से है। हम तो अभी तुरंत मतलब 5 साल हुआ है मेरा, इनका 15 साल से चल रहा है। तो इनके दुकान में जब ऐसा हो सकता है तो मेरे दुकान में भी हो सकता है। तो यहाँ पे सभी दुकानदारों में डर का माहौल है, और सभी दुकानदार ऐसा, हमने जब यहाँ पे पहुँचा तो देख रहे थे कि एक गुट जमा होकर व्यवसाय संघ के लोग मार्केट घूमकर दुकानों को बंद करा रहे थे। कि जैसे कि एक दुकान पे चोरी हो गई तो ऐसा होता है, अगर ऐसा चलता रहा तो जरूरी नहीं है कि मोबाइल ही दुकान में डाका पड़ सकता है। बहुत ऐसे यहाँ पे मेसी के अंदर में दुकान है, बहुत बड़ा मेसी है, कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर आप भी बताएं इस मुद्दे पे। इस मुद्दे पे हम यही बात कहेंगे कि सुशासन बाबू का सुशासन किधर है? वो जो दावा करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था टाइट है, तो अभी है कहाँ कानून व्यवस्था? आदमी डर के साए में जी रहा है। बाइक उठा लेता है, कोई दुकान में चोरी हो जाता है, तो ये डर का माहौल बनाए हुए है और कुछ नहीं है। प्रशासन जो है हाथ पर हाथ रख कर बैठा हुआ है, उसको तो एकदम एक्टिवेट होना चाहिए, इसमें सुनवाई करना चाहिए, समझ गया ना? तो इसमें प्रशासन को पूरा रोल निभाना चाहिए, बस यही हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे सहयोगी थोड़ा सा बाहर चलते हैं और भी थोड़ा सा हम फुटेज को कवरेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस घटना से पूरे मेहसी के अंदर सनसनी फैल गई है कि आखिरकार ये घटना कैसे हो गया। अगर हम इस दुकान के रेंज की बात करें तो यहाँ पे दूर दूर तक कहीं भी CCTV कैमरा का भी प्रयोग नहीं किया गया जिसे आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कहीं भी CCTV आपको दिखाई नहीं दिया पड़ रहा होगा। आप देख सकते हैं बगल में ही स्टेट बैंक है, वहाँ भी CCTV कैमरा है, लेकिन अभी तक उसका खोज भी नहीं हुआ है। हम बातचीत करेंगे, बैंक जाकर भी थोड़ा सा डिटेल्स को दिखाएंगे आपको कि कैसे वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतना रेंज में कोई CCTV कैमरा नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर प्रशासन की ओर से CCTV कैमरा लगाई जाती तो कुछ राहत मिल सकता था, यह चोरी नहीं हो सकता था। लेकिन अगर होता भी तो पकड़ा जाता, लेकिन यहाँ पे कोई CCTV कैमरा ही नहीं है जो हमारे कैमरा स्क्रीन 24 TV जंक्शन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।